नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को आंखों की रोशनी से संबंधित किसी को भी कोई समस्या है तो क्या बंद करना है भोजन में, वो चीज आप जान लीजिए। सबसे पहले ये जरूरी है किसके कारण से ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं। सबसे पहले आप लोगों से हमारा कहना यही है, जिस किसी भी सज्जन का, माता का, बहनों का, किसी के भी परिवार में आंखों की रोशनी कम हो रही है या बिल्कुल आंखों की रोशनी बंद हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कई साल गुजर गए, कई वर्ष गुजर गए, बहुत सी एलोपैथिक की दवाइयां आप खा चुके हैं और किसी भी दवाई के खाने से आपको कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आप दवाई खाते रहते हैं और आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे और भी कम होती जा रही है। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले भोजन में क्या बंद करना है और क्या प्रयोग करना है, इसे आप जान लीजिए। और सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अपने आंखों की रोशनी पूरा जीवन बरकरार रखना है या आंखों की रोशनी संपूर्ण रूप से बंद हो गई है, उसे खोलना चाहते हैं, अंधेरी जिंदगी में आ चुके हैं, उजाले की दुनिया में आना चाहते हैं, रोशनी कम हो गई है, दूर की रोशनी कम हो गई है, नजदीक की रोशनी कम हो गई है, बिना चश्मा लगाए कहीं जा नहीं सकते हैं, बिना चश्मा लगाए कुछ पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ऐसी कंडीशन अगर वो आ गया है आपके पास, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से आप हैं, किसी भी परिवार से हैं, किसी भी शहर से, किसी भी देश से हैं, आप कहीं से भी हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बंद करना है भोजन में वो जान लीजिए। आपको सबसे पहले मांसाहारी भोजन बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप अपने आंखों की रोशनी चाहते हैं तो आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से बंद हो गई है तो समझ लीजिए आप अंधेरी जिंदगी में जी रहे हैं और अंधेरी जिंदगी से उजाले की दुनिया में आना है, तो मांसाहारी भोजन बिल्कुल आपको बंद करना होगा। और जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक हमारे थेरेपी का ट्रीटमेंट भी नहीं होगा और आपके आंखों का सुधार नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आपकी आंख ठीक ना हो जाए, और ठीक होने के बाद भी अगर ना खाएं तो बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले एक काम आपको करना है। दूसरा क्या करना है आपको, रोज डेली बिस्तर से उठने के बाद जितना पानी आप पी सकते हैं, 18 बरस से ज्यादा ऊपर उम्र है तो आप कम से कम 1.25 लीटर पानी का पीना शुरू कर दीजिए। रोज 1.25 लीटर पानी सुबह बिस्तर से उठने के बाद पी लीजिए। वो भी मौसम ठंडी का आ गया है, आप उसे पहले नॉर्मल गुनगुना गर्म कर लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। पानी पीने के बाद अपने पेट को साफ कीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम भोजन करने के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, जब भी आपको आवश्यकता है, पेट को साफ करना है। दोनों टाइम टॉयलेट आपको जाना है, मतलब पेट को साफ करना है। अपनी अपनी भाषा में जो भी जानते हैं, बाथरूम करना है, लेटरिन करना है, संडास करना है, जिस भी आप इसका नाम तमाम प्रकार से अपने अपने भाषाओं में लोग प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है नाम, पेट साफ करना। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको भरपूर पानी पी करके पेट को साफ करना है और 24 घंटे के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लीटर, ये 1.25 लीटर जोड़ करके कम से कम 4 लीटर 3 लीटर पानी आपको पीना बहुत जरूरी है।
उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जितना आप कर पाइए रोज अनुलोम विलोम कर लीजिए फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद। और बहुत सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे देखिए, कीजिए, उसके बाद हमारे तक पहुंचिए, हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, तुरंत संपर्क करके आप बात कर लीजिए, कुछ सुझाव आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहां तक पहुंचिए और पहुंचकर अपना इलाज कराइए। बिल्कुल ईश्वर चाहे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, अंधेरी जिंदगी से उजाले की दुनिया में आ जाएंगे। दूर की रोशनी कम हो गई है, नजदीक की रोशनी कम हो गई है, या बिना चश्मा लगाए आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं, डबल विजन की समस्या है, एक वस्तु दिखाने पर दो वस्तु दिखती है। इस कंडीशन में अगर आपकी ऐसी समस्या है परिवार में किसी को भी, तो आप सोचा विचारी ना करें, बिल्कुल हमारे पास आएं और आंखों की समस्या से छुटकारा पाएं। और आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटी वाला बटन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, आने वाला हर वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच सके, सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसको देख करके लाभ ले सकें। इसी के साथ सभी लोगों से नमस्कार। और अपना सुझाव अगर आपका है, कोई भी सुझाव आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। अगर आपके बातों को मुझे अच्छा लगेगा तो उस पर हम अमल करेंगे। क्या सुझाव आप देना चाहते हैं उसको हम अमल करेंगे, देखेंगे। अगर आपकी बात पसंद आ गई तो हम उस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। तो सभी लोगों को इसी के साथ धन्यवाद है और सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार है।